मनीषा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक एकांतिक में कहा था कि अगर कोई भगवत प्राप्त महापुरुष अथवा गुरु एक बार किसी को कृपा दृष्टि से देख ले तो उस इंसान के जीवन की दशा ही बदल जाती है और भविष्य मंगल में होता है। महाराज जी, यहाँ कृपा दृष्टि का क्या तात्पर्य है? जब हमारा तन मन प्राण उनको समर्पित है और उनकी आज्ञा में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, हमको भजन कर रहे हैं, लेकिन अंदर काम क्रोध आदि का आवेश आता रहता है, वो ये देख रहे हैं कि ये प्रयासरत है, ये हमारी आज्ञा का पालन कर रहा है, तो उनके हृदय में एक शीतलता हुई और एक करुणा उत्पन्न हुई और वो कृपा दृष्टि उत्पन्न हुई जो आपको हर विकार से बचा करके भगवान की प्राप्ति कराएगा। तो महत्संगस्त दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ है, लेकिन अगम्यो उनका निर्वाह करना कठिन है। संत महापुरुषों का निर्वाह करना, अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो उनकी कृपा दृष्टि तब होती है जब हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। कृपा ऐसे होती, भजन में बैठे हुए हैं और आपकी याद आ गई, आपने ऐसी सेवा की, आपने आज्ञा का पालन किया और हृदय द्रवित हो गया कि अच्छा इतना प्राण समर्पित। जैसे एक गुरुजी ने, महाभारत में कथा है कि एक गुरुजी ने आज्ञा की अपने शिष्य को कि खेत की मेड़ बांध दो, जाकर वर्षा हो रही पानी ना निकलने पावे। तो उनको बांधना आता नहीं था, जैसे बना बांधा, लेकिन वो बंध ही नहीं रहा था, तो वो लेट गए। मेड़ होती है ना, मेड़ बनकर लेट गए, ऐसे पानी ना निकलने पावे, गुरु ने आज्ञा की है। अब वो पूरी रात हो गई, ठंडी, शरीर कांपता रहा, गए नहीं। सुबह हुआ तो उन्होंने कहा कि अमुक शिष्य कहाँ है? तो उनका, महाराज जी आपने तो उनको मेड़ बांधने के लिए भेजा था। अच्छा, तो वापस नहीं आए? क्यों? चलो शिष्यों के साथ चले। आवाज लगाई तो उनका, गुरु जी यहाँ है। बोले वहां क्या कर रहे हो? बोले हमसे मेड़ बंध नहीं रही थी और आपकी आज्ञा थी कि मेड़ बांध कर, तो हम लेट गए तो बंध गई, तो इसलिए लेटे थे। उनका, मेरे लिए अपने शरीर को, अपने प्राणों को तुमने परवाह ना करते हुए समर्पित किया, जाओ। और जो ही कृपा दृष्टि हुई तो चारों वेद स्फुरित हो गए, बिना पढ़े चारों वेद स्फुरित हो गए, भगवत ज्ञान प्रकाशित हो गया। गुरु कृपा से ही मोक्ष होता ना, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा हुई सारा ज्ञान। तो गुरु कृपा कब होती है? जब वो देख लेते हैं कि तन मन प्राण सब कुछ मेरे लिए समर्पित कर दिया, तब उनका हृदय द्रवित हो जाता है। उनका हृदय द्रवित होते ही उनका पावर हमारे अंदर आ जाता है और हम इस माया के विकारों को परास्त करके भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे गुरु कृपा का मतलब ये नहीं कि कुछ लेना देना, कुछ, गुरु प्रसन्न होता है, सब चीज तुम्हारे पास ही है, लेकिन ऐसे है हुक्म पे हम अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार, वहां गुरु कृपा काम करती है। ये कृपा बड़ी दुर्लभ है, इसीलिए कहा मात संगस्त दुर्लभ हो। अगर निपटा ले गए कृपा को आप पाने के लिए पूर्ण समर्पित हो, ऐसा कौन शिष्य है? गुरु बनाने वाले लाखों हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले कितने? आप बताओ, गुरु बनाने वाले तो लाखों है, लाखों लोग गुरु बनाए, लेकिन गुरु की मानने वाले कितने हैं? अंगुलियों में गिले जा सकते हैं गुरु की मानने। तो जो गुरु की मानता है उस पर भगवान की कृपा, गुरु की कृपा बरसती है और वो निहाल हो जाता है।